फ्रेंड्स, मेरा नाम भाव्या है। मैं SBI 2024 PO का एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं आपके साथ अपने प्रिपरेशन की जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने की कोशिश करूँगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, कहाँ से रिसोर्सेज ले रही हूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आता है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है और भी बहुत कुछ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें SBI की, तो SBI का एग्ज़ाम 3 लेवल्स में कंडक्ट कराया जाता है: प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, जिसमें इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और क्वांट्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए हमें 20 मिनट मिलता है। रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, जिसमें हमें 20 मिनट्स मिलता है। क्वांट्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जिसमें हमें फिर से 20 मिनट्स मिलता है। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड 60 मिनट्स की टाइमिंग, मतलब 1 घंटे आपके पास होते हैं इस एग्ज़ाम को करने के लिए। मीन्स 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। फिर इसके बाद इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे गलत क्वेश्चंस के लिए। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा, कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। देन अगर आप SBI प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको मेंस के लिए जाना होता है, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलता है ऑब्जेक्टिव पेपर को करने के लिए और 30 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है डिस्क्रिप्टिव पेपर करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव में हमारे 4 सेक्शंस होते हैं। पहला रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड वन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज। 4 सब्जेक्ट हो गए हमारे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स के, और इसके लिए हमें 50 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है। सेकंड सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसके लिए हमें 45 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है। नेक्स्ट जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, जिसके लिए अगेन हमें 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं और उसके लिए हमें 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। टोटल हमारे 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और इन्हें हमें 3 घंटों में करना होता है। अगेन इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड गाइस नोटिस करिए, देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए और मेंस क्वालिफाई करने के लिए कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। इट मीन्स अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत वीक है, आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बट अगर आपका 2 सब्जेक्ट वीक है तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि SBI का जो एग्जाम है वो पूरे साल का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स का होता है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है हमारा एसे और सेकंड होता है हमारा लेटर। देन इन सबको मिला करके, मतलब 3 घंटे का टाइमिंग वो और 30 मिनट का टाइमिंग ये, टोटल हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारी मेरिट जाती है, अगर आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। इंटरव्यू प्रोसेस, जो कैंडिडेट प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है उसको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू प्रोसेस की तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक GD और एक PI। GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन, PI पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन, वहाँ पर एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको परफॉर्म करना होता है। आप उसके कुछ, कोई इंसान उसमें मेरिट्स बोलेगा, कोई डिमेरिट्स बोलेगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके वो ग्रुप डिस्कशन होता है, मतलब वो 20 मार्क्स का आपका पूरा सेशन होता है। देन इंटरव्यू की बात करें, पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है। और उसके बाद जो हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन याद रखिएगा, जो मेरिट लिस्ट होती है SBI की, उसमें मार्क्स जोड़े जाते हैं मेंस के और इंटरव्यू राउंड के, ना कि प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, मींस प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है सिर्फ आप उसको पार कर लेते हो, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके कहीं भी नहीं ऐड होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेंस और इंटरव्यू तक जाने के लिए प्रीलिम्स एक लैडर, एक सीढ़ी का रास्ता है, एक सीढ़ी का जरिया है कि आप उसके थ्रू पहुंचते हो। फाइनल जो सिलेक्शन होता है उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो मेंस एग्जाम 250 लिए जाते हैं, 250 मार्क्स। देन ग्रुप डिस्कशन, जो ग्रुप एक्सरसाइज होती है, उसका 50 मार्क्स ऐड किया जाता है, मतलब टोटल 300 मार्क्स होते हैं। 300 मार्क्स से आपकी मेरिट बनती है, जिसको बाद में नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब पेपर कैसा आया, टफ आया, ईजी आया, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मार्क्स में जो मेंस का एग्जाम 250 मार्क्स का होता है, इसको नॉर्मलाइज करके 75 कर दिया जाता है, और जो ग्रुप इंटरव्यू का होता है वो 50 मार्क्स को 25 कर दिया जाता है। यानी जो 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, 75 मेंस के और 25 ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के, ये 100 मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट मिलती है, फाइनल मेरिट बनती है, जिस पे आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपको जो है वहाँ से ऑफर लेटर या कॉल लेटर जो भी है वो आता है। था पूरा एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको बताया, कैसे कैसे क्या क्या होता है। अगर आपको डिटेल में इसके सब्जेक्ट्स जानने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, किसका कितना वेटेज है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।